आपने कभी अपनी कलाई पर बांधा है वो लाल पीला धागा जिसमें 14 गांठें होती हैं? क्या आपको पता है कि उस धागे में केवल गांठें नहीं बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई छुपी होती है? यह धागा हमें जोड़ता है भगवान अनंत से, जो कालातीत है, असीम है, अनादि और अनंत है। आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी का रहस्य, उस 14 गांठों वाले धागे का गूढ़ अर्थ और शास्त्र सम्मत अनंत व्रत कथा के बारे में, जिसमें छिपा है विश्वास और धैर्य का अद्भुत संदेश। अनंत भगवान विष्णु का ही अनंत रूप है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं। अनंत का अर्थ है जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं। योगी ध्यान में इन्हीं का साक्षात्कार करते हैं। शास्त्र कहते हैं, अनंतो विष्णु रेवासीत सशेष साक्षात अद्भुतः योगी नाम ध्यान गम्य स नित्यम पूज्य सदा बुद्ध है। यह अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। यह पापों का नाश करता है, सुख समृद्धि को देता है और परिवार में शांति लाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है और 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है। धागे में 14 गांठें बांधी जाती हैं। यह गांठें 14 लोकों और 14 वर्षों की साधना का प्रतीक है। पुरुष इसे दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। हर गांठ जीवन के गुणों का प्रतीक है। श्रद्धा, संयम, त्याग, धैर्य, भक्ति, विवेक, क्षमा और आत्मनियंत्रण। यह धागा रक्षा सूत्र नहीं बल्कि जीवन का सूत्र है। सुबह सवेरे अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करना चाहिए। पूजा के स्थान पर एक चौकी पर रंगोली बनाकर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में स्वच्छ जल भरना चाहिए। आम के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। भगवान विष्णु या अनंत भगवान की मूर्ति को स्थापित करके उस मूर्ति के समक्ष धूप, दीप, पुष्प, फल, पंचामृत से उनकी पूजा करनी चाहिए। लाल पीले धागे में 14 गांठें बांधकर संकल्प लेना चाहिए और व्रत का कथा आरंभ करना चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमंत था और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी बेटी एक थी जिसका नाम सुशीला था। वह सुंदर थी और धर्मपरायण कन्या थी। बचपन से ही धर्म में उसकी गहरी रुचि थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो अचानक उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उसके पिता सुमंत ने कुछ वर्षों के उपरांत अपना दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिल्य के साथ करा दिया। विवाह में सौतेली माता कर्कशा ने विदाई के समय अपनी जमाई और पुत्री को उपहार स्वरूप कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध करके दे दिए। ऋषि कौंडिल्य को यह व्यवहार उनका बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उसे भी स्वीकार लिया और कुछ बोला नहीं। दुखी मन से वे अपनी पत्नी सुशीला को विदा करा के अपने साथ ले गए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और अगले वर्ष सुशीला ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। विधि विधान के साथ पूजा किया। जब सुशीला ने 14 गांठों वाली डोरी अपने पति ऋषि कौंडिल्य के हाथ में आकर के बांधा तो उन्होंने गुस्से से उस धागे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए।
एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी दरिद्रता का कारण पूछा, तो सुशीला ने दुख से कहा कि आपने भगवान अनंत का डोरा जलाया था, उसी के बाद से ये सब शुरू हुआ है। ऋषि कौंडिल्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोर को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद एक दिन वह भूमि पर गिर गए। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है तो मैं प्रसन्न हूँ। जाकर के घर पर अपने अनंत व्रत को विधि पूर्वक पूजा पाठ के साथ करो। 14 वर्षों तक लगातार करो, तुम्हारे सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इसी प्रकार ऋषि कौंडिल्य और उनकी पत्नी हमेशा हर अनंत चतुर्दशी को श्रद्धा पूर्वक व्रत करते और पूजन करते। 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान अनंत को समर्पित करते। यह व्रत केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अनंत से जुड़ने का अवसर है। सुबह उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते लगाना चाहिए। उस पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और फिर भगवान अनंत को फल, पुष्प, नैवेद्य सब समर्पित करके 14 गांठों वाला अनंत समर्पित करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करना चाहिए। अंत में भगवान अनंत से अपने क्लेश मिटाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। धीरे धीरे आप स्वतः देखेंगे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि वापस आने लगेगा, क्योंकि हर हृदय में बसे हैं भगवान अनंत। तो इस कथा को श्रवण करना चाहिए अनंत चतुर्दशी के दिन और श्रद्धा और नियम के साथ भगवान अनंत का अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला अनंत समर्पित करके पूजा पाठ करना चाहिए। जब धागे की 14 गांठें हम बांधे तो केवल उनसे रक्षा नहीं मांगना है, अनंत से जुड़ने का शक्ति भी मांगना है और भगवान को हृदय से प्रणाम करके उनसे यह कहना है कि मेरे हृदय में बसे रहिए भगवान, क्योंकि भगवान अनंत अगर किसी के हृदय में विराजमान होते हैं तो वो व्यक्ति निश्चित ही सुख समृद्धि के साथ भगवत मार्ग पर आगे बढ़ता है और सुख और शांति के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।